बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते प्रभु। आप महान सामर्थ्यशाली और सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता, ताकि आपके पवित्र वचन के द्वारा हम बातें कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु पिता, मांगते प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। जो कोई भी प्रभु आपके वचन को सुनते प्रभु, जो देखते इस समय में पिता परमेश्वर, आप उनसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप महान और सामर्थ्यशाली है प्रभु पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा प्रभु आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सारा महिमा आपको मिले प्रभु पिता। हम आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, आप अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए पिता परमेश्वर। और देखने वाले हर एक को तू आशीष दे प्रभु, हर एक के जीवन को तू बदल परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ वचन में जाएंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाले जीवन होना चाहिए। एक मसीह जो है एक पवित्र आत्मा से भरपूर वाले जीवन होना जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है, हम एक मसीह जो है कभी भी कामयाब नहीं बन सकते हैं। आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे और वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमसे क्या कहता है इसके बारे में। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे। अगर कोई अपने पास में बाइबल रखा हुआ है तो आप अपने बाइबल को उल्टा सकते हो, या तो आप उसे लिख सकते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो क्या हमसे बातें करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं। वहाँ पे कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दास जो है वो लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पे वो हमें कलीसिया को समझाते हैं, कलीसिया से वो बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। वो परमेश्वर का वचन जो है हर एक को चेतावनी देता है, हर एक से वो बातें करता है, और वो कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो कभी भी यीशु मसीह के बारे में वो बुरा नहीं कह सकता है। यीशु मसीह के बारे में वो कभी भला बुरा नहीं कह सकता है। वो कभी नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह श्रापित था, यीशु मसीह जो श्राप था इसीलिए उसे क्रूस पे लटकाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से, इसीलिए वो कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता है। वो कभी भी यीशु मसीह का जो इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वहां पे कहता है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी भी यीशु मसीह को प्रभु है करके वो स्वीकार नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग जो है वो बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के जो है वो सेवा करना चाहता है या सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल में कहता है कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु है करके नहीं मान सकता है। वो कुछ दिनों के लिए यीशु मसीह को प्रभु है कहकर मानता है, कुछ दिनों के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कहता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में वो यीशु मसीह को वो छोड़ के चला जाता है, यीशु मसीह से वो दूर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के वो कह नहीं सकता है कि यीशु प्रभु है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। परमेश्वर का जो दास है पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को ये चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हम तब तक परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के राज्य में चल नहीं सकते। इसीलिए जो पौलुस है इफिसियों की कलीसिया में, इफिसियों की पुस्तक उसका 5:18 में जो है वो कहता है, और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का दास जो है यहाँ पे एक आज्ञा देता है कि दाखरस से मतवाला नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से हमें परिपूर्ण होने की जरूरत है। वो हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। हर एक जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। जो कोई भी प्रभु की सेवा करता है, जो यीशु मसीह की सेवा करता है, उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से हम भर नहीं सकते, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से हम भर नहीं जाते, तब तक हम प्रभु की सेवा हम सही से नहीं कर पाते हैं। यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए यीशु मसीह ने वादा किया हुआ है। ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने पहले से वादा किया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 वचन में कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह तो मेरी गवाही देगा, कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में हम गवाही देते हैं। यीशु मसीह के बारे में वो चर्चा करता है, वो किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन में यीशु मसीह की महिमा होती है, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होती है, क्योंकि वो यीशु मसीह के बातों में से लेके वो हमें बताता है। वो यीशु मसीह की गवाही देता है। वो किसी और के बारे में वो बातें नहीं करता है, वो किसी और के बारे में वो चर्चा नहीं करता है, लेकिन वो यीशु मसीह की चर्चा करता है, यीशु मसीह की वो गवाही देता है। और भी हम एक वचन में देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 और 14 वचन में कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है, ये प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम सत्य के मार्ग को हम जान नहीं सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम जो है सत्य को पहचान नहीं सकते, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा ही हमें वो बताता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है और ये जो है यीशु मसीह की वो महिमा करता है, यीशु मसीह की वो आराधना करता है, यीशु मसीह की वो स्तुति करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों में से लेकर वो हम सबको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक विश्वासी को, एक प्रभु का सेवा करने वाले को, एक गीत गाने वाले को, एक ढोल बजाने वाले को, जो कोई भी प्रभु के कलीसिया में आता है, उन्हें जरूरी है कि वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से वो भरना चाहिए। हमें परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। वही यूहन्ना सुसमाचार का 14 का 26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हर एक कलीसिया के ऊपर, कलीसिया में आने वाले हर एक मेंबर के ऊपर जो आता है, वो क्या करता है, वो हमको सिखाता है,
वो क्या सिखाता है? यीशु मसीह के बारे में वो हमें सिखाता है और यीशु मसीह के बातों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको याद दिलाता है। इसीलिए कहता है कि पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब तक हम जो है वो जो प्रभु का सेवा जो है प्रभावशाली नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कलीसिया में बहुत जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जो नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु के आत्मा से भरा हुआ नहीं है, आज भी परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ नहीं है, बल्कि वो खाली है। वो सिर्फ वो प्रभु की सेवा करते हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखने वाले हर एक भाई और बहनों, आप याद करो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा वो देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए कितना जरूरी है। वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए कितना मायने रखता है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है हम तब तक वो सेवा नहीं कर सकते, जब तक हम यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। हम देखते हैं एक जगह पे कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और सारे जगत में जाके तुम मेरा सुसमाचार प्रचार करोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह की गवाह नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा का हम यीशु मसीह की हम गवाही नहीं दे सकते। वो जो गवाही देंगे उसमें सामर्थ्य नहीं होगा, उसमें हमें जो है कुछ कार्य नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर वहां पर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है, वहां पे बेदारी आती है। इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना हमें बहुत ज़रूरी है। हर एक को जो है पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। एक वचन हम पढ़ते देखते हैं, रोमियो का 8 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। और आगे कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस वचन को आप ध्यान से सुने, आप उस वचन को आप लिख ले कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। फिर से एक बार हम आपके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, कहता है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर के आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो भले ही वो गाना गाने दो, बहुत ही अच्छा स्तुति आराधना करने दो, बहुत ही अच्छा वो ढोल बजाने दो, बहुत ही अच्छा जो संगीत बजाने दो, अगर वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रियो, मुझे आज भी याद है कि वो पहले कुछ दिन पहले हम देखते थे कि जहाँ पे हम कलीसिया में जाते थे वहाँ पे एक जो है ढोल बहुत अच्छे बजाते थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा नहीं था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों के बाद में यीशु मसीह से वो दूर हो जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह को वो छोड़ देता है, वो चाहे कुछ भी होता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है, कहता है। वही परमेश्वर का संतान है जो इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है, कहता है। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पे देखिए, और उसी का 14 में भी कहता है, रोमियो को 8 का 14 में पढ़ते हैं, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कितने लोग जो बहुत के भीड़ आते हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार हमारे पास में परमेश्वर का ये वचन आया है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रियो, अपने आप को हम जांचे, अपने आप को हम परखे, हम किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को परखे। क्या सच में हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या हम सच में पवित्र आत्मा का हम सम्मान करते हैं? क्या सच में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के हम का अधिकार जताने देते हैं? क्या सच में हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन को में निरंतरण करने देते हैं या नहीं देते? उन बातों को हम जांचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वहां पे सबकी छटाई हो जाता है, वहां पे सबके ये भीड़ के भीड़ जो होती है उसके बारे में नहीं कहता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहता है पौलुस कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें, ये बहुत ही जो हमें और आपको सोचने पे ये मजबूर करता है। एक मसीह जीवन जीने वाले को इन बातों को सोचने के लिए हमें जो है तत्पर होना है। क्या सच में हम पवित्र आत्मा के अधीनता में चल रहे हैं? क्या सच में हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो रहा है? क्या सच में हम यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं? प्रियो, ये जो अंतिम समय में हम और आप चल रहे हैं, ये जो अंतिम समय में हम और आप अभी जी रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं कि हम जाने, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे कि क्या सच में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के हम चलाए चलते या नहीं चलते। अगर नहीं चलते तो ये जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। एक वचन हम देखते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 27 वचन हम पढ़ते हैं आपके लिए। यहाँ पे कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे और आपसे उसने वादा किया है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर कहता है ऐसा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के बगैर हम उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चल नहीं सकते, उसके नियम को हम समझ नहीं सकते, हम उसके विधियों पे हम चल नहीं सकते। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तब तक हम वचन को समझ नहीं सकते हैं। वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर का वादा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, कहता है वो परमेश्वर आपको और हमको, कलीसिया को वो अपनी आत्मा वो देना चाहता है, कहता है। हम एक वचन लूका का पुस्तक में हम एक वचन पढ़ते हैं कि ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ था। उस समय में जब यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया था, उस समय जब वो याजक के हाथों में दिया था, उस समय की बात है। यहाँ पे एक वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लूका का 2 अध्याय उसका 25 और 26 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था,
और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक जो है मृत्यु को न देखेगा, कहता है। प्रियो, जब आप इस वचन को हम पढ़ते, जब इससे पहले से और उसके बाद से हम पढ़ते हैं, जब इस वचनों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि मंदिर में जो है जब यीशु मसीह को ले गया, जब याजक यीशु मसीह को, इस बालक को अपने हाथों में लिया, उसको नहीं पहचाना कि ये बालक कौन है। वो याजक को नहीं मालूम था कि वो तो सिर्फ एक नियम के अनुसार उसने बालक को समर्पण किया और फिर से उसके माँ के हाथ में लौटा दिया। लेकिन शमौन नाम का जो व्यक्ति था, उसको जैसे उस बालक को देखा, उसने पहचान लिया कि वो यीशु मसीह वो कौन है। उसने उसी समय उसे जान लिया, वो अपनी आत्मा में वो पहचान लिया कि वही जगत का उद्धार करता है। क्यों पहचान लिया? एक याजक जो मंदिर में जो प्रभु का सेवा करता था, वो यीशु मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन जो एक मंदिर में वो खाली बैठे रहते थे, जो मंदिर के द्वार पे बैठा रहता था, जो परमेश्वर का उद्धार का बाट जो रहा था, वो व्यक्ति यीशु मसीह को हाथ में लेके वो पहचान गया कि वो जगत का उद्धार करता है, जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने उसे बताया था, जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया था। उसने पहचान लिया कि ये जगत का उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को कोई भी वैसे नहीं पहचान सकता है जैसे पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं पहचान सकता। आज इसीलिए तो संसार में मसीह विरोधी हो गए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं वो मसीह विरोधी हो, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाते हैं। वो कलीसिया में जाते और आते हैं, उन्हें लगता है कि बस जाओ चंगाई पाओ, जाओ आशीष पाओ, वही है चर्च में जाना, मतलब आशीष पाना, हमारे घर अच्छा बन जाए, हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। हम उसके बारे में उस चीज़ों को खोजने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वहां पे एक व्यक्ति था, वो ये बाट जो रहा था, वो उद्धारकर्ता का बाट जो रहा था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि वही जगत का उद्धार करता है। जब आप उसके आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो देख के वो प्रभु को धन्यवाद करता है और कहता है, प्रभु मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। आज बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। उसी के अध्याय में अगर हम लूका के 2 का 36 और 37 भी देखते हैं तो वहाँ पे भी है, एक कहानी बताया गया है, एक स्त्री के बारे में बताया गया है। एक ऐसे स्त्री के बारे में जो हन्ना नाम की रहती है। ये वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। वहाँ पे कहता है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम की फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और उसने भी यीशु मसीह को अपने हाथ में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो स्त्री यीशु मसीह को पहचान गया, वो स्त्री यीशु मसीह को वो जान गया, वो पुरुष शमौन जो है यीशु मसीह को पहचान गया। लेकिन मंदिर में बैठा हुआ वो याजक यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जो हर दिन वो प्रभु के मंदिर में रहता था, उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्यों?
वो सिर्फ एक नियम था याजक का कि बस जाके हमें प्रभु के लिए अर्पण चढ़ाना है, वो प्रभु के लिए समर्पण करना है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं था। वो एक तो विधि के अनुसार वो करता था, लेकिन जो समौन था वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, वो यहाँ पे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया गया था। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये पवित्र आत्मा वो हमें कैसे मिलता है? ये पवित्र आत्मा वो हमें कैसे मिलता है? बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका का उसका 11 अध्याय हम निकालेंगे और 13 वचन हम पढ़ेंगे। लूका का 11 अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम आपके लिए पढ़ते हैं, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहता है, परमेश्वर अपने मांगने वाले को वो क्या करता है कि वो पवित्र आत्मा देता है। जो उससे पवित्र आत्मा मांगता है उसको देता है, लेकिन हम मांगते ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो है हर एक को बाएं हटे, हर एक के जुबान पर है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे हमें क्या मांगना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मांगते हैं, बहुत सारे लोग आशीष को मांगते हैं, अपने घर में आशीष मांगते हैं, अपने परिवार में आशीष मांगते हैं, अपने नौकरी में आशीष मांगते हैं, दुनिया के हर चीज मांगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मांगता है। और इसीलिए जो है हर एक विश्वासी को आशीष मिलता है, सब कुछ मिलता है, और पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से कभी पवित्र आत्मा मांगता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है। परमेश्वर का ये वादा, यीशु मसीह ये वादा किया है कि जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, कहता है। ये सवाल है, ये प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे सुनने वाले हर एक से वो कहता है कि क्यों नहीं देगा जब तुम उससे पवित्र आत्मा मांगोगे। हम मांगते ही नहीं है। आज कलीसिया का ये समस्या होगा कि हम मांगते ही नहीं, हम खाली आशीष 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 और आशीष ही मांगते हैं, कभी पवित्र आत्मा नहीं मांगते हैं। हमें आशीष तो मिल जाता है, ये नासवान हम धन मांगते, ये संसार के हर एक आशीष मांगते, संसार में जो मिटने वाले चीजें वो चीज मांगते हैं, जो सदा और रहने वाले हैं उन चीजों को हम कभी मांगते नहीं हैं। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से मांगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी तक आपने नहीं मांगा है तो ये ज़रूरी है कि आज से आप शुरुआत करें, परमेश्वर से मांगे। कलीसिया परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें चला परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से हमें तू भर परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमें चला परमेश्वर। क्योंकि प्रभु का ये वादा है कि जो कोई उससे पवित्र आत्मा मांगता है उसको देता है, कहता है। जो मांगता है उसे मिलता है।
अगर आप मांगते हो तो परमेश्वर जरूर अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा, जरूर वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जरूर आपके जीवन में आएगा। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब वो हमारे जीवन में आता है। इसीलिए और भी एक वचन को हम देखते हैं, रोमियो का उसका 8 अध्याय 26 वचन में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपके लिए वो पिता परमेश्वर से वो विनती करता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो आपके लिए हर दिन वो पिता के सामने वो प्रार्थना करता है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको सिखाता है प्रार्थना में कैसा करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें प्रार्थना करने में ना तो मन लगती है, ना तो वचन पढ़ने में हमें मन लगती है, हमें कोई भी काम करने में, प्रभु का कोई भी काम करने में हमें मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, जब परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के हर एक मेंबर के अंदर है, तो कहता है कि वहां पे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होता है। क्योंकि प्रभु का वचन में कहता है जहां पे परमेश्वर की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, कहता है स्वतंत्रता वहीं पे, आजादी वहीं पे, छुटकारा वहीं पे जहां पे परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा जब होती है तो वहां पे अद्भुत कार्य होता है, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता है। और सबसे पहले जो मेन बात है कि जो पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के पास में हम जा नहीं सकते। जैसे हमने रोमियो की पुस्तक में उसका 8 अध्याय का 9 और 14 में हमने पढ़ा है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं है, कहता है। हमें भीड़ को देख के नहीं चलना है, हमें यीशु मसीह को देख के चलना है। हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना है बल्कि यीशु मसीह के पीछे चलना है। पवित्र आत्मा जो है हमें मांगना है, हमें पवित्र आत्मा हर दिन हमें मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कहते जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आज से हमारे अंदर तेरे पवित्र आत्मा हमको निरंतरण करने पाए। परमेश्वर, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से मांगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते। प्रभु, आप महान और सामर्थ्यशाली और सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है, पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा आप आने दो। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जो इस समय में वो देख रहे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से वो भर जाए। यीशु के नाम में राजा भर जाए प्रभु, वो हर दिन वो तुझे महसूस करे।